नमस्ते, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको इमली के फ़ायदे के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि इमली के अनगिनत फ़ायदे के बारे में बताने वाला हूँ। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो हम पहाड़ी पे भ्रमण करने के लिए प्रायः आते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे पाया कि इमली अपना ये फल नीचे बिखेर रखा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पूर्व हमारे यहाँ आंधी आने से सारे इमली फल नीचे गिर गए हैं। तो देखिए, इमली का प्रयोग तो वैसे बहुत है, लेकिन इसका हम मात्र 2 प्रयोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक ऐसा प्रयोग जिसे कर लेने के बाद कभी भी आपका पेट खराब नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज जो दुनिया में प्रॉब्लम है, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, गट हेल्थ को लेकर के आज दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो इमली है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका रस, इसका स्वाद क्या होता है। पकी इमली अग्नि प्रदीपक, गर्म तथा कफ और वातशामक होता है, लेकिन जब हम इसमें नमक मिला देते हैं तो यह अम्ल तथा लवण रस के संयोग से मधुर विपाक बनाता है, अर्थात ये पाचन में मधुर हो जाता है। इस कारण से जो दुबले पतले व्यक्ति हैं, जब इनका अनुलोमन रुक जाता है, इनको कब्ज रहता है, तो यह जो है चिंचा और ये लवण मिला करके जब यह चिंचा लवण बन जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कोष्ठबद्धता में आराम पहुंचाता है। बहुत सारे राज्यों में गया हूँ जहाँ पर इमली का प्रयोग ना के बराबर हो रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के लोग इस इमली का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। तो अभी मैं मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जहाँ पर ये इमली बहुत ही सस्ती और सुलभ मिलता है। आप देख सकते हैं, यत्र तत्र वैसे ही बिखरा रहता है, इसे उठाने वाला कोई नहीं। और इस इमली से आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे मेडिसिन बनते हैं जिसे आपको पता भी नहीं होगा, जैसे आपको कंपनियां बेच रही होगी बहुत सारे अलग अलग नामों से। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। एक मेडिसिन मैं आपको बताता हूं जिसे एक कंपनी बनाती है, जिसका नाम है उमा डाइजेस्ट। तो उमा डाइजेस्ट में क्या है, सोंठ, काली मिर्च, पिपली, लवण और ये चिंचा। तो इसे चिंचा भी कहते हैं संस्कृत भाषा में, इसे मराठी भाषा में भी चिंचा कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे इमली कहते हैं। तो आज मैं आपको आयुर्वेद के एक बहुत ही शानदार योग भी बताने वाला हूं, जिसका नाम है चिंचा लवण। जी हाँ मित्रों, चिंचा लवण में क्या है, चिंचा है यानी कि इमली है, और लवण है यानी कि नमक है, और इसमें मूंगफली का तेल है। इसे बना लेने के बाद हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चिंचा लवण तेल कैसे बनाएं और इसका प्रयोग कैसे करें। मैं बहुत सारे रोगियों में देखता हूं कि गट हेल्थ की प्रॉब्लम रहता है, कब्ज रहता है, और जब दुबले पतले व्यक्ति को जब ड्राइनेस के कारण, जब आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, रुक्षता आ जाती है कई कारणों से, जब वो व्यक्ति स्नेहन का सेवन नहीं करता है, जब वो व्यक्ति तेल घृत का सेवन बहुत कम कर देता है, तो उसके आंतों में रुक्षता आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में ये चिंचा से बनी हुई हम चिंचा लवण का प्रयोग करवाते हैं, तो उसका अगले दिन ही रिजल्ट मिल जाता है। उसका जो वर्षों पुराना कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, कोष्ठबद्धता है, यानी कि पेट साफ नहीं होता है सुबह उठते ही, तो उसका ये इस चिंचा का प्रयोग करने से उसका पेट साफ होने लगता है। तो आपको करना क्या है, इस चिंचा से आपको चिंचा लवण तेल बना करके या बनी बनाई आपको ले करके आपको प्रयोग करना है चिंचा लवण का। जिनके पास ये चिंचा से बनी चिंचा लवण तेल उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो आज मैं आपको एक सरल घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं। जब आप दाल बनाए, किसी भी प्रकार का दाल बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये इमली का, ये चिंचा का कुछ पीस अपने दाल में डाल लेना है और अच्छे तरीके से बना लेना है। और आपको ये चिंचा से युक्त दाल का सेवन सुबह का नाश्ते में, सुबह का भोजन में, दोपहर के भोजन में करें। यकीन मानिए कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो आप देखते होंगे कि आपको जो कब्ज रहती होगी, वो समस्या आपको धीरे धीरे 2-4 दिनों में मिट जाएगा। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, बहुत सारे रोगियों को ठीक किया है। जिनको कब्ज रहता था तो हमने इनको चिंचा लवण दिया, और जो चिंचा लवण नहीं ले सकते थे उनको हमने ये चिंचा से युक्त हमने दाल का सेवन करवाया, तो उसका वर्षों पुराना कोष्ठबद्धता, अजीर्ण मिट गया। और इस प्रकार से ये जो चिंचा है आपके ये जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि चिंचा जो है अम्ल रस का है, और अम्ल रस का सेवन करने से आपका जठर अग्नि, आपका भूख प्यास और दीपन पाचन अनुलोमन होता है। तो इस चिंचा का सेवन करने से
आपका भूख सुधरती है, आपका पाचन सुधरता है और आपका अनुलोमन सुधरता है। जिनको बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बनता है, जिनको बहुत ज़्यादा गट हेल्थ की इशू रहता है, आप एक बार इस चिंचा का प्रयोग करिए। करना क्या है, आपको इसे दाल में मिला करके सेवन करना है या फिर आयुर्वेद की बनी बनाई एक चिंचा लवण तेल है, उस तेल का सेवन करना है। इसके सेवन करने से आपका बरसों पुराना जो गट हेल्थ है वो सुधर जाएगा और आपका भूख प्यास बढ़ जाएगी, आपको भूख खुल के लगने लगेगा, आपका पाचन में सुधार हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो लोग नहीं जानते होंगे चिंचे के फायदे के बारे में, इसे बेकार समझते होंगे, इसे खट्टा समझ करके फेंक देते होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो चिंचा का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आप अपने पेट को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। तो इस चिंचा का प्रयोग कब्ज से लेकर के कैंसर तक में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको कब्ज नहीं होगा तो कब्ज से जो होने वाली जो बड़ी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जितने भी बड़ी बीमारियां हैं, तो ये सभी बीमारियां से बचे रहेंगे। तो आप एक बार चिंचा का प्रयोग सप्ताह में एक बार जरूर करिए। इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार आप सभी को आशीर्वाद, भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहें। नमस्ते, जय धन्वंतरी।